वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जी के ट्रिक्स 2.0 में। दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें से संस्कृत में सवाल तो आता ही आता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग गलत भी करके आते हैं, ये कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि ये छंद टॉपिक ऐसा है दोस्तों जिसमें से मतलब जो भी सॉल्व पड़ता है वो ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है और कन्फ्यूज होने के कारण गलत करके आते हैं दोस्तों। हम आज अगर पूरा आप वीडियो देख लोगे तो आपके छंद से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होने वाला, इतनी मेरी गारंटी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल बात बेसिक आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप छंद को शॉर्टली पहचान सकते हो कि किस तरह से आपको छंद मतलब ऑप्शन के अनुसार करना है, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल रूप से छंद दो प्रकार का होता है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है दोस्तों। वर्णिक छंद ये दो प्रकार आती है दोस्तों। मात्रिक छंद का अर्थ होता है मात्रा के आधार पर, मतलब वर्णों की हमें गणना करनी है, इसमें और कुछ नहीं करना दोस्तों। वर्ण कितने हैं, मतलब वर्ण आपको पता है हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं दोस्तों, ह्रस्व और दीर्घ वर्ण, ठीक है दोस्तों। और जिसमें मतलब ये अ है, छोटा ई है, छोटा ऊ है, री है और लिरी है, ये आ गए ह्रस्व वर्ण। और दीर्घ वर्ण में आ ई ऊ री ए और ए आई ओ औ, ये हो गए दोस्तों दीर्घ वर्ण। अब दीर्घ वर्ण में ये दोस्तों री वाला ध्यान रखना, तो ये जो ये छोटा वाला है ये बड़ा वाला है। अब जो कोई भी ऑप्शन लगा रहेगा तो इसमें एक मात्रा नीचे लगी रहेगी वो तो है री वो छोटा वाला, और कहीं पे ऐसे डबल लिखा रहेगा वो होगा बड़ा वाला दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो पहचान लेंगे मात्रिक आधार पर, मतलब अब आगे जो छंद पढ़ेंगे उनमें सिर्फ मात्राओं को याद रखना है कि इसमें वर्ण कितने हैं, वर्ण के अनुसार छंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों वर्णिक छंद होते हैं, इसमें क्या होता है गणों के आधार पर इसमें गणना की जाती है कि गण कितने हैं, उसके अनुसार मतलब कौन कौन से गण आए हुए हैं उसके आधार पर छंद कर देते हैं हम ऑप्शन से, ठीक है दोस्तों। तो गणों के आधार पर गणना की जाती है, तो इसमें गण टोटल होते कितने हैं, 8 गण होते हैं दोस्तों। ये संस्कृत में सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 गण होते हैं टोटल, ठीक है। अब 8 गण के अनुसार ये गण निर्धारित एक सूत्र है, और इसी सूत्र से हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा गण आया हुआ है। ये दोस्तों सूत्र बहुत मेन है, इसको ध्यान से समझना, मैं जो भी आगे बताऊँ आपको। जैसे कि अब इसमें ये जो आपको पहले पहले अक्षर दिख रहे हैं ना, य म त रा र ज ब न स ल, अब ले मतलब जो 8 गण है 8 तक तो हमें आगे आगे वाले अक्षर देखने हैं, पीछे वाले छोड़ देने। जैसे कि ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया एक नंबर यगण, दूसरा हो गया दोस्तों मगण, तीसरा हो गया तगण, चौथा रगण, और पांचवा जगण, और छठा बगण, सातवां नगण, और आठवां सगण। दोस्तों ये 8 गण हो गए, और पीछे वाला हमें छोड़ देना क्योंकि हमें इस सूत्र से इतने लेने गण। अब गणों की क्या है कि गणना दोस्तों किस प्रकार की जाती है, तो दोस्तों गणों की गणना इस मात्रा मतलब इसमें वो जो भी वर्ण लगे रहते हैं उसको मतलब दो प्रकार से कहते हैं। अगर छोटे वाली मात्रा होती है तो उसको लघु बोलते हैं, और उसको एक की मतलब ऐसे खड़ी पई से दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है। और गुरु होता है उसको एस के आकार से दर्शाते हैं, इसमें दो मात्रा मतलब दो वर्ण गिने जाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, जिसको गुरु वर्ण बोलता है, ठीक है। अब मेन रूप से गुरु वर्ण की तो मेन बड़ा होता है वो गुरु वर्ण होता है, लेकिन उसके अलावा भी विशेषताएं कुछ है गुरु वर्ण की, वो देख लो एक बार शॉर्टली। जिसमें अनुस्वार लगा हुआ वो गुरु वर्ण होगा दोस्तों, जिसमें पीछे विसर्ग लगा हुआ वो भी मतलब दो वर्ण के होंगे, गुरु वर्ण होगा। और जिसमें जिससे आधा अक्षर पहले हो ना, जिस वर्ण से पहले आधा अक्षर आ जाए वो भी कौन सा होगा दोस्तों, गुरु वर्ण होगा। अब इसमें हम यगण मगण दगण रगण जो भी है इसको पहचान लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से होगा। दोस्तों इसमें ये सूत्र तो आपको याद करना ही चाहिए, इसके आधार पर ही ये सारे यगण बंगण रगण जो भी याद होंगे हमें, कि जैसे कि यमाता, ये पहला यमाता राजभान सलगा, तो यगण है। तो इसमें क्या है कि आपको 3-3 के जोड़े बनाए, जो भी है उसके आगे वाला देखना है। जैसे कि यगण है तो इसमें देखो 3 की मतलब यह क्या है, एक मात्रा होगी क्योंकि ये छोटे वाला है, ठीक है। और इसमें अब दीर्घ है, दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है मतलब गुरु, तो इसमें एस हो गया, और ये भी बड़ा तो ये एस हो गया। मतलब यगण में क्या होगा, यगण में छोटा पहले लघु दीर्घ दीर्घ, ये हो गया दोस्तों यगण। अब आएगा मगण। अब मगण में आपको दोस्तों देखना है, मगण से मतलब म से शुरू करना है। तो मगण में दोस्तों देखो माँ खुद क्या है, बड़ा है, तो सबसे पहले आ गया दीर्घ। उसके बाद में ता, तो ता भी बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। उसके बाद में तीसरा कौन सा है, रा, तो रा में कौन सा होगा, ये भी बड़ा है, तो ये हो गया गुरु गुरु गुरु, ठीक है दोस्तों। मतलब तीनों ही गुरु है किसमें, मगण में। तो सीधा सवाल दोस्तों यही पूछता है कि कौन से गण में तीनों गुरु है, तो मगण में है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं यगण में, तो यगण में मतलब 2 गुरु है और 1 लघु है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं दोस्तों तगण। अब त से शुरू करना है और तीनों तक चलना है, क्योंकि गणों की गणना 3-3 मतलब जोड़े में होती है, ठीक है दोस्तों। तो तगण में देखते हैं दोस्तों, तो ता बड़ा है तो सबसे पहले हो गया गुरु, उसके बाद में रा बड़ा है तो ये हो गया गुरु, और जय जय छोटा है तो फिर लघु,
ठीक है दोस्तों, ये हो गया तगण। उसके बाद में दोस्तों आ गया रगण। अब रगण में भी तीनों का जोड़ बनाओ, ये तीन र से लगा के तीन जोड़ दो, जैसे कि रा बड़ा है तो बड़े बड़े गुरु, ज छोटा है तो लघु, और बा बड़ा है तो गुरु। ये हो गया रगण। अगले वाला दोस्तों आ गया भगण, जगण, सॉरी जगण है तो ज से जगण हो गया। तो जगण में क्या होगा दोस्तों, ज खुद क्या है, छोटा है तो लघु, बा क्या है, बा बड़ा है तो गुरु, और न है दोस्तों लघु। तो ये हो गया जगण। अगले वाला में देखते हैं तो भगण, ब से भगण हो गया दोस्तों। तो इसमें भी तीन देखते हैं, तो तीन में ब से ब क्या है, बा है तो बा मतलब बड़ा है। उसके बाद में न लघु है, उसके बाद में से लघु है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया भगण। अगले वाला दोस्तों आ गया है संख्या में नगण। तो नगण में न से लगा के तीन अक्षर देख लेते हैं, ये नगण से न से लगा के लय तक। तो न क्या खुद क्या है, न क्या है एक मात्रा वाला है, मतलब इसमें कोई भी अलग मात्रा स्वर नहीं लगा हुआ है ना, जैसे आ का आ बड़ी मात्रा आती है ना, बड़ी मात्रा वाला स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो लघु है। तो न खुद हो गया। उसके बाद में से खुद भी छोटा है तो लघु। उसके बाद में ले खुद छोटा है तो लघु। तो ये दोनों हो गए नगण। अब लास्ट वाला दोस्तों है सगण। तो से शुरू करके लास्ट तक चलते हैं। तो से क्या है, लघु, ले लघु और गा दीर्घ है, तो फिर ये गुरु हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम नॉर्मल सवाल तो कर देंगे, जैसे कि किस किस में मतलब ये लघु गुरु और मतलब लघु और गुरु, जैसे कि कंटिन्यूली पूछ लेता है कि दो लघु किस में है, एक गुरु किस में, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो वो तो इससे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आगे जो हम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक में भी पहचान करने के लिए मदद आएगी, क्योंकि जो भी शब्द लिखा आएगा उसको हम इस गणों के आधार पर छांटेंगे कि इसमें लघु मात्रा है तो लघु कर देंगे, गुरु है तो गुरु कर देंगे, और तीन तीन का जोड़ा बना के इसमें यगण है, मगण है, रगण है, जैसे उसके आधार पर हम छंदों के नाम चाटेंगे कि इसमें कौन सा छंद आया है, कि मतलब कौन सा, जैसे कि नाम बहुत सारे होंगे ना, उपेंद्र, वजा, उपजाति, वंशस्थ, जैसे उसमें विशेषता याद रखनी पड़ती है। जैसे अनुष्टुप में क्या आते हैं, दो तगण आते हैं और एक जगण आता है और दो गुरु आते हैं, तो उस तरह से मतलब हम मात्रा लगा के पहचानेंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ मात्रा और मतलब गण पहचान की मैंने आपको बताई है। अगले वाला जो वीडियो बनाऊंगा वो मतलब इसमें कौन कौन से वर्ण है, मतलब कौन कौन से छंदों की मतलब नाम किस तरह से पहचानते हैं, वो उधर बनाएंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।